कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे, कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। पिछले रविवार पर बाबा ने
तपस्या का बहुत गहरा अर्थ बताया था, याद होगा आप सबको। सफल तपस्वी अर्थात प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाले, ये पिछले सप्ताह बताया था। तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी क्या है वो बाबा ने बताई, और फिर कहा कि रॉयल्टी के बारे में आगे बताएंगे। तो आज बाबा ने रॉयल्टी के बारे में बताया है। बहुत ही गहरी मुरली है, सुनते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, अपने में देखते जाएंगे। और आज तीसरा रविवार भी है, तो तीसरा रविवार, थर्ड संडे, आज शाम को ओम शांति भवन में ही योग होगा। यहाँ ही सब आएंगे। 6:30 से 8 बजे तक होता है, लेकिन 7:30 बजे जैसे ट्रैफिक कंट्रोल पूरा होगा तो जो भी सेवाधारी भाई बहने हैं वो सब हिस्ट्री हॉल में आएंगे और आप सभी को बाबा के घर से सौगात मिलेगी। इसलिए वो 8 बजे तक नहीं बैठेंगे, वो 7:30 बजे ही उठ के हिस्ट्री हॉल में आएंगे। और दूसरा भी सूचना मिली है कि टोली किचन में तोशा बनने जा रहा है, तो इसलिए जो भी माताएं आ सकती है वो टोली किचन में तोशा बनाने में सहयोग देने लिए जाएं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 17/7/2022 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 11/12/91 की, 11/12/91। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। रॉयल्टी माना सभ्यता। हाँ, जैसे रॉयल लोग होते हैं, सभ्य होते हैं, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, सब उनका बड़ा रॉयल होता है, सभ्य होता है। तो सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। हम सब कौन हैं? बाबा की रॉयल फैमिली, श्रेष्ठ परिवार। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। कैसे? अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो। परमधाम में भी हम बाबा के कितने नज़दीक होंगे तो रॉयल ही है ना। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो, और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। द्वापर युग में जब हमारा पूज्य स्वरूप पूजा जाता है तो पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है। और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती है। कितनी सभ्यता से, कितनी श्रेष्ठ विधि से देवताओं की पूजा करते हैं। और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती है। तो तीनों रूपों में, कौन से? अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप, ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है,
क्योंकि आप आत्माओं की प्यूरिटी की ही रॉयल्टी है। प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी, तो प्यूरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में न ही बनी है न बनेगी। ये प्यूरिटी की ही विशेषता है, प्यूरिटी की रॉयल्टी। हाँ, ये तो बाबा कहते हैं ये प्यूरिटी की ही विशेषता है। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही यह महिमा गाते हैं। देवताओं की क्या महिमा गाते हैं? आप संपूर्ण निर्विकारी हो। और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में यह महिमा, ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। आप संपूर्ण निर्विकारी हो, ऐसी महिमा और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसे नहीं गाया जाता है। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति, कीर्ति अर्थात उनकी महिमा, सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है। जैसे भारत में जो कीर्तन होता है, कीर्तन माना कीर्ति गाना, महिमा गाना, यही कीर्तन। तो बाबा कहते हैं जैसे भारत में तो बाबा कहते हैं तो और कोई भी धर्म में ऐसे कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है। केवल देव आत्माओं का ही ऐसे कीर्तन साज से गाते हैं और नाचते भी हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे होता है। साजों और बाजों के साथ, बाजा भी ले जाते हैं, से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है। वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है, उनके लिए भी है, शक्ति रूप के लिए। ये संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। क्या है ये? ये संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। हम तो हरे रामा हरे कृष्णा वालों को देखते ना, गाते जाते नाचते जाते, हाथ में वो हारमोनियम भी होता है, तबला भी होता है, रास्तों पर गाते जाते हरे रामा हरे कृष्णा। इस बाबा कहते हैं ये संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो ऐसे प्यूरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है? प्यूरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है? रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है। अब कैसे मानेंगे कि रूहानी रॉयल्टी है? तो रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रियलिटी अर्थात सत्यता। किसको कहेंगे रियलिटी? वास्तव में रियलिटी माना वास्तविकता, तो वास्तविकता ही सत्यता है। तो रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत अर्थात सच्चिदानंद कहते हैं ना, तो सत अर्थात अविनाशी और सत्य। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, फिर आगे क्या गाते हैं? शिव ही सुंदर है। तो सत्य ही शिव है। इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, तो सत्य ही शिव है, या कहेंगे ट्रुथ इज गॉड। तो गॉड और ट्रुथ ये दोनों पर्याय है एक दो के। तो सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही ईश्वर है कहा जाता है ना। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है।
परमात्मा की महिमा में सत्यता शब्द आता है। ऐसी रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो। सत्यता में कोई न बनावट होता है न मिलावट होता है। सत्य माना सत्य। तो सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। मिलावट कैसे होता है? कोई चीज़ मिक्स कर दी कुछ और गलत, तो वो ओरिजिनलिटी तो नहीं रही ना, तो सत्य तो नहीं रहा। फिर बनावट, मेकअप कर लिया, बहुत रंग वंग से भर लिया तो बनावट हो गई, तो भी रियलिटी नहीं, सत्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट व बनावट नहीं हो। किसी और को कॉपी करते हैं, जैसे वो बोलता है मैं भी ऐसे ही बोलूं, लेकिन हम अपने नेचुरल में रहे ना, क्यों हम किसी के साथ अपने को मिलाएं। हर एक का अपना अपना नेचुरल बहुत अच्छा होता है। कोई दूसरे से उसको मिमिक्री करके या और भी कोई ऐसे बनावट करके बोलता है तो पता चल जाता है ये झूठा है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो मिलावट या बनावट नहीं हो, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। सच्चाई, हाँ, कोई मिलावट नहीं, कोई बनावट नहीं। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? अंदर एक बात दूसरा, तो वो रियलिटी रॉयल्टी नहीं है। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई प्रकार की लीलाएं बच्चे करते हैं। क्या देखते और सुनते हैं? कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है। इतने होशियार होते हैं, पता ही नहीं चलता ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। होगा झूठ, लेकिन ऐसे बता रहा है जैसे बिल्कुल सच है ना। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है, क्योंकि द्वापुर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है। कितनी रोचक कथाएं लिख दी है शास्त्रों में, तो ये मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी ये संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं। है 100% झूठ, लेकिन ऐसे बोलते हैं जैसे वो 100% सत्य है। बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। जो सत्य है उसको झूठ सिद्ध कर देते हैं और जो झूठ है उसको सत्य सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है, क्या कहा? अंदर एक बाहर दूसरा। अंदर तो पता है, हर आत्मा तो साक्षी है ना, उसने क्या किया है या क्या हुआ जो भी, लेकिन बताती कुछ और है। तो अंदर एक और बाहर दूसरा। तो अंदर एक बाहर दूसरा, तो क्या ये रियलिटी है? ये वास्तविकता है? यही सही है? नहीं। ये क्या रॉयल्टी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, ये रियलिटी की निशानी है। अगर ये निशानी नहीं है सत्यता, ये निशानी है रियलिटी और रॉयल्टी की, अगर ये निशानी नहीं है तो समझो प्यूरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है।
थोड़ा भी मिलावट किया, झूठ बोला या हेरा फेरी की, तो वो बाबा कहते सत्य भी नहीं है, रॉयल भी नहीं है। तो अगर ये निशानी नहीं है सत्यता की, तो समझो प्यूरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं आई है। कुछ सच कुछ झूठ मिला देते ना। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते हैं। रियलिटी की दूसरी निशानी क्या है? सच द बीठो नच। जो सच्चा होता है वो तो नाचता है, उसको कोई डर नहीं, हाँ डरता नहीं है। जो झूठा है वो डरेगा, वो नाचेगा नहीं। पर जो सच्चा है वो नाचेगा, माना खुशी है उसको कि मैं तो सच ही बताता हूँ। सच त बीठो नच, ये दूसरी निशानी है रियलिटी की। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, बढ़ती रहेगी खुशी दिन प्रतिदिन। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना, इसके नैन और चैन, हाँ चेहरा फीचर्स इसके, तो बाबा कहते हैं नैन चैन कहते हो ना। तो रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। अंदर भी चित्त माना अंदर भी और बाहर भी नैन चैन सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, बाहर से हर्षित नहीं, हाँ खाली जोर जोर से हंसना, ये कोई हर्षित मुख नहीं। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित, अंतर में भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो। कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती है, अंदर में कुछ ऐसा दुख दर्द है और बाहर से मुस्कुराते हैं ना, ऐसे कई बार होता है। अंदर में बहुत चिंता है और फोटो लेना है, भाई मुस्कुराओ। कई बार होता है ना, मुस्कुरा तो रहे फोटो लेते समय, लेकिन वो फोटो लेने में टाइम ले रहा है, अभी क्लिक नहीं कर रहा है। भाई जल्दी करो ना, मुस्कुराना भी वो लगता है कि भारी पड़ गया। हाँ, तो बाबा कहते हैं कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। समय प्रमाण, उस समय चेहरा मुस्कुराएगा। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे। कई बार होता है ना, अंदर बहुत चिंतित है और अचानक कोई आ गया और उसी समय ऐसा मुस्कुरा देंगे कि जैसे कि हम तो बहुत खुशी में, अंदर तो चिंताओं में, पर उस समय तो मुस्कुरा देते हैं। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो। तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो, अंदर बाहर हर्षित हो। तो चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना कि इसका अंदर बाहर एक जैसा है या नहीं। दूसरे को चेक मत करो, वो जो वो जाने उसका कर्म जाने, हम अपने आप को चेक करें। तो बाबा कहते चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? जो सचमुच प्यारा है उसकी विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे के तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं। मेरे सामने जिससे मेरा प्यार है वो पहुंचेगा तो कितना प्यार से मुस्कुराते हैं। तो बाबा कहते हैं तो प्यार के तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। थोड़ा लगाव हो गया, मोह हो गया।
तो अटैचमेंट कहते हो, क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, अगर रियल प्यार है, रियल रॉयल प्यार है, तो उसकी निशानी क्या है? वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। अब एक बाप दादा को देखते थे, प्यारा भी कितना पर न्यारा भी कितना। मम्मा बाबा को भी देखते थे न्यारे और प्यारे, दादियों को भी देखते थे। वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसलिए वो न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। प्यार में फंसेगा नहीं, न वो खुद किसी के प्यार में फंसेगा, न किसी और को उनके प्यार में फंसाएगा। तो न अटैचमेंट में, एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वो हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। हद की आकर्षण नहीं, केवल बाहर की सुंदरता और उससे आकर्षित हो गई तो बाबा कहते हैं वो नहीं। वो हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? किसको कहेंगे ये रियल भी है, रॉयल भी है? अति प्यारा और अति न्यारा। रॉयल्टी की और विशेषता है, रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। किसी चीज में आंख नहीं डूबेगी और इच्छा हो कि मुझे ये चाहिए, हाँ नहीं। चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है। हाँ, किसी को कोई देता है, कहता नहीं नहीं मेरे पास बहुत है, नहीं चाहिए मेरे को, पर ऐसे कहता है जैसे कि अंदर में है इच्छा थोड़े, चलो ये भी मिल जाए, लेकिन बाहर से कहेगा नहीं नहीं। तो बाबा कहते एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं की, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। पर स्थूल साधनों से भरपूर होगा ना, उसकी फिर भी कितना भी होगा ना तो भी इच्छा होगी, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। पर मन से जो भरपूर है उसके बाद नहीं भी होगा ना तो भी इच्छा नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास क्या होगा? जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु व साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा। ना में भी हाँ का अनुभव करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता है वो आत्मा, हाँ उनके पास नहीं है तो भी उसको वो सोचेगा नहीं है इसीलिए ले लो, नहीं ना में भी हाँ भरपूर हो तो ये महसूस करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता है वो आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वो कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में यहाँ भी चाहिए चाहिए, कई बातों में होता है, केवल वस्तु की बात नहीं। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहेंगे। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी। क्या गाती रहेगी?
जो मन से भरपूर नहीं है, स्थूल में सब भरपूर है तो भी चाहिए चाहिए करेगा, पर जो मन से भरपूर है वो क्या गीत गाएगा? वो यही गीत गाती रहेगी आत्मा, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। ये भी रॉयल मांगने के संस्कार, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, अलग बात है। ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसे ये होना चाहिए, वो सेवा की जा बात है वो अलग बात है। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन स्व की हद की प्राप्ति अर्थ चाहिए चाहिए ये रॉयल मांगना है। क्या क्या कहेंगे अपने प्रति? नाम चाहिए, मान चाहिए, हाँ वस्तु चाहिए, भले ये भी न भी कहेंगे वो है, लेकिन नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना तो चाहिए। हाँ इसने मुझे पूछा ही नहीं, मैं इतनी सेवा करके आया, मुझे पानी भी नहीं पूछा। हाँ अच्छा भाई सेवा करके आए, हमको थैंक्स भी नहीं दिया, तो ये भी तो मांगना हो गया ना। तो नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब है हद की बातें। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। समझा रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में ये सब चेक करना, तपस्या की चार्ट में ये भी आता है, प्यूरिटी की पर्सनालिटी के साथ साथ रॉयल्टी। तपस्या की चार्ट में ये सब चेक करना। ऐसे नहीं मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने क्रोध नहीं किया, ये नहीं, ये सब बातें चेक करना। केवल इतना ही नहीं, आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया, हाँ बाबा कहते हैं दुख नहीं दिया तो सुख कितना दिया, ये भी तो चेक करना है। तो मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, ये सब बातें चेक करना। फिर हाँ ये सब बातें चेक करना जो बाबा ने बताई, रॉयल्टी की बातें। तपस्या, फिर प्राइज लेना, फिर प्राइज बाबा देंगे। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। ये मांगना भी अपवित्रता है ना, तो पवित्रता का अर्थ है संपूर्ण तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, ये चेक करना है। इसको कहेंगे तपस्वी राज। तपस्वी भी और राजा भी, हाँ राज ऋषि, तपस्वी राज। समझा रॉयल्टी क्या है? अब और आगे, रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। सभ्यता की देवी है, कितनी सभ्यता है, बिल्कुल ये सभ्यता की देवी है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। हाँ बताया ना, कोई बनावटी नहीं, कोई मिलावट नहीं। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं, कई कहते मैं तो जो सच्ची बात है वही बता रहा हूं, तो ये सत्य को सिद्ध कर रहा हूं, और सभ्यता है ही नहीं, और सभ्यता है ही नहीं। कैसे? अच्छा चलो सत्य भी बोल रही हो, पर ऐसे क्यों बोल रही हो, ठीक ढंग से बोलो ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं। कई कहते हैं ना सत्य तो कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है।
तो सत्य कड़वा होता है, क्या क्या मतलब जो सत्य बोलेगा ना वो तो जोर से बोलेगा क्योंकि डरता नहीं है, पर वो भी तो प्यार से बोल सकते, जरूर थोड़ी कि हमको कड़वे रूप से ही बोलना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। हाँ बहन जी, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, पर कोई झूठ बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बाबा क्या कहते हैं, देखो अब उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? राइट कौन? झूठ बोलने वाला राइट या क्रोध करने वाला राइट? कोई भी राइट नहीं, दोनों ही रॉन्ग। तो बाबा कहते हैं उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? हाँ, क्रोध करने वाला भी तो राइट नहीं हुआ ना, झूठ बोलने वाला तो राइट है ही नहीं, लेकिन क्रोध करने वाला भी राइट नहीं है। हो सकता है कि क्योंकि वो क्रोध करेगा इसलिए झूठ बोला, क्योंकि सच बोलूंगा तो मार मिलेगी। या छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई चीज ऐसे गिरा दी, मम्मी से पूछे बेटा तुमने किया, हाथ ऐसे मारेगी। अगर वो कहेगा हाँ मम्मी मेरे से हो गया, पट से मारेगी, तो कहे नहीं मम्मी मैंने नहीं किया। तो उसे झूठ बुलवाने के निमित्त कौन बना? अगर प्यार से वो पूछती तो बच्चा तो सच्चा होता है, वो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन वो डांटेगी, ये जैसे दिखाती है मैं डांटूंगी मारूंगी, तो झूठ बोल देगा, अपनी को बचाना है ना। तो देखो बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। अब उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, दोनों में राइट कौन? कोई भी राइट नहीं। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहते हैं हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है। ऐसे भी कई कहते हैं हमारा तो आवाज ही बड़ा है। अब देखो बाबा उसको भी कैसे ठीक करते हैं, आवाज ही ऐसा है। हाँ, एक व्यक्ति को हमने कहा भाई तुम्हारा थोड़ा धीरे से बोलो ना, इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? कहता है मेरे माँ बाप का भी ऐसे आवाज था, तो बच्चे में भी ऐसा ही आएगा ना, तो मेरे माँ बाप का दोष, ऐसा क्यों दिया आवाज? अभी दोष माँ बाप को देगा, बताओ माँ बाप को दोष देना होता है क्या इसमें? तो बाबा कहते हैं कहेंगे हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। अब देखो बाबा कहते हैं साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं ना। जब हम जोर से बोलेंगे वो हमारा साउंड ही कम कर देगा क्योंकि विस्लिंग होती है, भाई इतना जोर से नहीं बोलो। कोई धीरे बोलते हैं तो आवाज तो बढ़ा सकते हैं ना, वॉल्यूम तो बढ़ा सकते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ाना कम करना हमारे हाथ में है। तो बाबा कहते हैं साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं ना, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमा या तेज नहीं कर सकते? इससे तो ये टेप रिकॉर्डर और ये माइक अच्छा है, जो आवाज कम ज्यादा तो कर सकते हो, ये ज्यादा समझदार है। टेप रिकॉर्डर और माइक, आवाज कम ज्यादा हो सकता है, और मनुष्य होकर के चेतन होकर के अपना आवाज कम नहीं कर सकता। इससे तो ये टेप रिकॉर्डर और ये माइक अच्छा है, जो आवाज कम ज्यादा तो कर सकते हैं। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता भी नहीं, दोनों का आपस में संबंध है, सत्यता के साथ सभ्यता। तो प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती है। अगर अंदर है तो बाहर में जरूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता है, इसमें गुप्त नहीं रहना है। हाँ, सत्य हो इसलिए गुप्त हूँ, कुछ बताता नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ ना, इसीलिए गुप्त रहता हूँ, कुछ बताता नहीं। इंग्लिश में कहते हैं स्टिल वाटर्स रन डीप, जो पानी ठहरा हुआ है ना, वो अंदर क्या है पता नहीं चलता है,
गहरा कितना है, कितना किचरा है, कुछ पता नहीं चलता है। तो अंदर बाहर से एकदम शांत लगता है, पर अंदर में क्या है कुछ पता नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं, तो कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी है इसीलिए गुप्त रहते हैं, लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता है। न कोई कारण छिपा सकता है, न कोई व्यक्ति छिपा सकता है। सत्य सदा ही सत्य है, सत्यता की शक्ति सबसे महान है। अंडरलाइन, सत्य सदा ही सत्य है। सत्य को सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध होती भी नहीं है। अब हम है झूठ और हम सत्य सिद्ध कर रहे हैं, परंतु वो सत्य आखिर सिद्ध होगा ही नहीं, पता चल जाएगा ये झूठ है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं। सत्य तो सत्य है और झूठ को सत्य बना, वो झूठ भी प्रत्यक्ष हो जाएगा एक दिन। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। जो सच्ची बात है एक दिन अपने आप बाहर आएगी, हम बार बार हमें कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है, वो प्रकट होगा ही। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहे तो वो सिद्ध जिद हो जाता है, वो सत्य नहीं होता है, फिर वो जिद हो जाता है। मैं सच कहता हूँ, अच्छा भाई सच कहता पर धीरे से कहो ना, चिल्ला क्यों रहे हो। तो इसीलिए बाबा कहते सत्यता की शक्ति को, सत्यता को अगर सिद्ध करना चाहता है कोई तो वो सिद्ध जिद हो जाता है, वो सिद्ध जिद में बदल जाता है। इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती ही है, इसलिए जिद करने की जरूरत नहीं। अगर सत्य है तो एक दिन प्रकट होगा ही ना, काहे को चिंता कर रहे हो। इसलिए सत्यता स्वतः ही सिद्ध होती ही है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। अच्छा, अब बाबा के सामने कितने सारे लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, ये सब आए ना। दिसंबर का महीना चल रहा, दिसंबर में मुरली चली है 11/12/91, तो क्रिसमस भी नज़दीक है, तो उसके भी विदेशी तो बहुत लाते थे ग्रीटिंग कार्ड्स। तो बाबा कहते हैं देश विदेश के तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद, प्यार, पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूह रिहान सब बाप दादा के पास पहुंच रही है, पहुंच गई है। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे पहले हमारी याद, पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रेस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी दे देते हैं। आपने याद किया बाबा को और किसको कहा आप मधुबन जा रहे हो, मेरी याद प्यार देना, पर जिस समय ये कहा बाबा को पहुंच गई आपकी याद प्यार। लेटर तो बाद में जाएगा, कार्ड तो बाद में जाएगा। तो बाबा कहते हैं हर एक समझे पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रेस्पॉन्ड अव्यक्त रूप में तो उसी घड़ी दे देते हैं, लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार के पत्र लिखते हैं, साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते हैं। तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। बाबा को याद भी कराते, बाबा देखो ये कितने सारे पत्र आए हैं। सोफाज भर लेते थे ओम शांति भवन में, तो भी भरते थे, छोटी स्टेसी तो भी, और शांति वन में तो ढेर सारे याद प्यार के वो ग्रीटिंग्स आदि होती थी। तो बाबा देखते थे, चक्र लगाते थे, हाँ बाबा देखो। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं तो बाप दादा भी
साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं मुरली द्वारा। बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग उत्साह तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। अभी और भी आगे गुह्य राज युक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को सेवा को महीन और महान बनाते चलो। सभी बच्चों को जो सम्मुख बैठे हैं वह आकार स्वरूप से बाप के सम्मुख हैं। ऐसे सर्व सम्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नैनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप हैं और बाप के बच्चे हैं। बच्चों के बाप हैं और बाप के बच्चे हैं। ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं सदा प्यूरिटी की रॉयल्टी और रियलिटी में रहने वाली आत्माएं। हाँ, याद प्यार है ये। अच्छा, ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं सदा प्यूरिटी के रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी एक ग्रुप्स मीटिंग है, बहुत ही अच्छा है, पार्टियों से मुलाकात। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है। अब महसूस करो, सारे कल्प में किसी भी आत्मा का इतना भाग्य नहीं है जितना हमारा है। चाहे कितने भी नामी ग्रामी आत्माएं हो, लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? वो है अल्पकाल का भाग्य और ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का भाग्य। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना। तो अधिकार तो मिल गया ना, अधिकार तो मिल गया ना। बच्चा अर्थात अधिकार वर्षा, बच्चा माना अधिकार वर्षा। अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है, सदा रहता है अधिकार का नशा या उतरता चढ़ता है। आधा कल्प तो नीचे ही उतरे। अभी क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? एक है चलना, हाँ, दूसरा है चढ़ना और तीसरा है उड़ना। उड़ने वाली चीज बीच में कभी रुकती नहीं। चलने वाली तो रुक जाएगी, चढ़ने वाली भी रुक जाएगी, पर उड़ने वाली चीज तो बीच में रुकेगी नहीं। उड़ने वाली चीज बीच में कभी रुकती नहीं। रुकेंगे तो नीचे आ जाएंगे। थोड़े से समय में भी रुकेंगे, हाँ, थोड़े से समय के लिए भी रुकेंगे, फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? बीच बीच में हवाई जहाज उतरता रहे, थोड़ी देर में उतरता रहे, फिर चढ़े, फिर उतरे, तो मंजिल तक कब पहुंचेंगे? तो इसलिए सब चाहते ना डायरेक्ट फ्लाइट हो। फ्लाइट भी चाहते डायरेक्ट, बीच बीच में उतरे नहीं। तो बाबा कहते हैं रुकेंगे तो नीचे आएंगे, थोड़े से समय में भी रुकेंगे फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए उड़ते रहो। लेकिन सदा उड़ेगा कौन? कौन सदा उड़ेगा? उड़ना है, लेकिन कौन सदा उड़ेगा? जो हल्का होगा। अगर भारी है तो नीचे आ जाएंगे। जो हल्का होगा, तो हल्के हो ना, या तन का मन का संबंध का बोझ है। अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों हो? जो बोझ वाली चीज है वो नीचे आती है और जो हल्की होती है वो सदा ऊपर रहती है। आप सब तो डबल लाइट हो ना सभी डबल लाइट। हाँ, सभी डबल लाइट हो ना। जो भारी है हाथ उठाओ, कोई भारी नहीं, सब डबल लाइट। अच्छा, वरदान। मेरे पन की खोट को समाप्त कर। हाँ, कोई खोट के कई अर्थ होते हैं। तो मेरे पन की खोट को समाप्त कर,
भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। तो यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो न मेरी प्रवृत्ति न मेरा सेंटर। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप का सेंटर है ना। हाँ, बाप का सेंटर है, न कि मेरा। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है। शिव और ब्रह्मा बाप का भंडारा है। शिव बाप की भंडारी है और ब्रह्मा बाप का भंडारा। ब्रह्मा भोजन खाते ना, शिव भोजन थोड़ी कहते। ये शिव भोजन है, ज्ञान भोजन, और वो स्थूल भोजन ब्रह्मा भोजन है। तो बाबा कहते हैं इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस वृत्ति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट माना कमी है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, अर्थात अशुद्धि मिक्स है। तो कमी है माना अशुद्धि है, बीच में अशुद्धि ने जगह ले ली, अर्थात अशुद्धि मिक्स है। स्लोगन, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। आज तीसरा रविवार है, मास का तीसरा रविवार। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक, यहाँ तो 8 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान से शक्तिशाली स्वरूप में स्थिति हो सर्व शक्तियों का महादान करें। दुखियों की पुकार सुने, उपकार करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल से चंडीगढ़ के भाई बहनों